बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, आज जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज ज़िलहिज्जा की 20 तारीख है। यानी अभी तकरीबन कहा जा सकता है कि 7-8 दिन 10 दिन पहले तक दुनिया भर के लोग जो मक्का शरीफ में मौजूद थे और अरकान हज की अदायगी कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल करम है कि बहुत खैर और आफियत से, सुकून से अरकान हज की अदायगी हुई और लोगों की वापसी शुरू हो गई। अपने अपने मुल्क की तरफ लोगों की वापसी शुरू हो गई। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं। और आज 20 तारीख है, चूँकि 10 दिन बचे हैं अरबी कैलेंडर की, ये 12वें महीने की आखिरी तारीखों में हम गुजर रहे हैं। अब इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू होगा। मुहर्रम के महीने में भी देखा जाए तो गम से शुरुआत होती है। मुहर्रम की पहली तारीख से अगर देखा जाए तो हमारे दूसरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुखसत हुए दुनिया से। तफसील है इंशाअल्लाह मुहर्रम का अगले एपिसोड में बयान करेंगे। मुख्तसर कहने का ये है कि चूँकि अभी ताज़े वापसी हो रही है हज की, और आम तौर पे होता यह है कि लोग हज करके जब वापस आते हैं, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा, एक अपने दिल की बात है जो कह रहा हूँ। जाने से पहले जाने वाले शख्स का अपना एक नाम होता है। ये साजिद साहब जा रहे हैं, ये शारिक साहब जा रहे हैं, ये इरफान साहब जा रहे हैं, ये रईस साहब जा रहे हैं, ये फला साहब, ये फला साहब, ये फला साहब, ये लोग हज करने जा रहे हैं। वापस आने के बाद ये सारे के सारे जो होते हैं उनके असल नाम तकरीबन खत्म हो जाते हैं और हाजी साहब आ रहे हैं। अरे भाई देखो हाजी जी आ रहे हैं, अरे हाजी जी ने ये बात कही। कभी आपने कभी कहीं आपने सुना किसी ने ये कहा हो कि हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, हाजी अबू बकर सिद्दीक ने यूं कहा, हाजी उस्मान गनी ने यूं कहा, या हाजी जुबैर इब्न अव्वाम ने यूं कहा। तमाम खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम के नाम आते हैं। कभी इनके नाम के आगे ना किसी किताब में आपने लिखा देखा, ना अपने जानने वालों में किसी से सुना। अब इनसे ज्यादा अफजल हज तो हमारा नहीं हो सकता। मानते हैं इस बात को? हज करके जो लोग लौटे हैं, किसी को नहीं पता किसका कबूल हुआ। हज के मैदान में जब हिसाब किताब होगा तब पता चलेगा। लेकिन बहरहाल मोमिन की पहचान ये है कि हमें ये यकीन रखना चाहिए कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर अपना मेहमान बना के बुलाया है, अरबों खरबों दुनिया में मुसलमान हैं, उनके बीच से जिनको बुलाया है, जाहिर सी बात है कि वो खुशनसीब लोग हैं। अपने फजलो करम से गलतियों और कोताहियों को माफ़ करके वो इंशाअल्लाह ज़रूर हज कबूल करेगा। ये मेरा यकीन होना चाहिए। मकसद बताने का सिर्फ इतना सा है कि कुछ चीज़ों में आपको ये साबित करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि आप हज करके लौटे हैं। एक तो ये होता है कि आपने किसी से मिलकर कहा कि भाई मैं हाजी फला इस बार हज करके आया हूं। एक ये है कि वापस आने के बाद आपके चलने से, बोलने से, बातचीत से, मामलात से, लेन देन से, पड़ोसी के हुकूक से, बड़ों की इज्जत और छोटों की मोहब्बत से, अगर कोई देखने वाला आपको देखने के बाद ये पूछ ले कि क्या आप इस बार हज करने गए थे, हज करके आए हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप मकबूल हज का सवाब लेके आए। भाई अक्सर अभी मुझे परसों एक वाकया पता चला, एक मौलाना से किसी ने मुलाकात की और मौलाना से मिलकर, मौलाना मस्जिद के इमाम थे और जाहिर सी बात है कि आम तौर पे जो मस्जिद के इमाम होते हैं, मुअज्जिन होते हैं, इनका हज पे जाने का नंबर बहुत बाद में आता है, पैसों का जो मामला होता है। तो एक साहब हज करके लौटे और वो एक मौलाना से मिले और कहने लगे, मौलाना अस्सलाम वालेकुम, पहचाना, मैं हाजी फला, नाम लेकर उन्होंने अपना बताया। तो मौलाना ने जवाब दिया कि भाई वालेकुम अस्सलाम, मैं नमाजी मौलाना फला। तो उनका बड़े ये क्या बात हुई? कहने लगे आप एक हज करके आए हैं तो आपके नाम के आगे हाजी लग गया। मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हूं, इमामत करता हूं, लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं नमाजी नाम नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे? अगर कोई शख्स पाबंदी से ज़कात निकाल रहा है तो कभी उसने कहा कि मैं ज़काती शारिक बोल रहा हूं? कभी किसी ने कहा कि मैं नमाजी मौलाना अब्दुल रहमान बोल रहा हूं? ये कोई भी नाम ले लीजिए। तो ये जो नाम के आगे का टाइटल है, कोई ज़काती नहीं लगाता, कोई नमाजी नहीं लगाता, हाजी लगाता। मैं हाजी लगाने पे उंगली नहीं उठा रहा। सवाल ये है कि आप इतनी मेहनत और मशक्कत से वहां पर जाके अरकान अदा करके तमाम पैसा खर्च किया है, वक्त लगाया है, दुश्वारियां उठाई हैं, मशक्कतों के बाद वहां से वापस आए हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको बताना पड़ रहा है कि आप हाजी हो गए, तो फिर कहां मजा आया? अरे वहां से वापस आने के बाद की जो जिंदगी है, अब आपकी जो मामलात हैं,
जो लेन देन है, अगर हुस्न सुलूक और मदद के जज्बे से उठते हुए हाथ, मीठी जबान, खुशले इखलाकी के अंदाज से आप किसी से मिलना शुरू करें और सामने वाला ये कहे मजबूर हो के क्या भाई साहब इस बार आप हज करके आए, तो समझ लीजिए कि मकबूल हज का सवाब लेके आए हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अब जो बची हुई जिंदगी है, आम आदमी से आपका मर्तबा बुलंद हो गया है। आप उस काबतुल्लाह को देख के आए हैं जिसके लिए आम आदमी नमाज में सिर्फ तसव्वुर में कहता है नियत करते वक्त कि मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। नहीं पता काबा कैसा है, नहीं तो पता कितनी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है, कैसा दिख रहा है, ये उन लोगों को नहीं पता जो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं और यहां पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं। बड़ी तादाद में दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तहज्जुद गुजार हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा तो पढ़ते ही हैं, वक्त से तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं, हैसियत के एतबार से अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने नहीं देखा काबतुल्लाह कैसा है, आप देख के आए हैं। अगर आप देख के आए हैं तो जो उसकी अजमतें हैं उसको दिल में बसा लीजिए। जो मामलात वहां पे देखें, जो वो अरकान जिन अरकानों में तकवा और परहेजगारी दिख रहा है। सफा और मरवा पे आपने क्यों चक्कर लगाए साहब? सफा और मरवा पे बीबी हाजरा ने 7 चक्कर लगाए थे ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह के पास लिटा के पानी की तलाश में। वो पानी की तलाश, वो पानी की प्यास, वो शिद्दत की प्यास, वो बच्चे का रोना कान में आ रहा है, पानी को ढूंढने के लिए सफा और मरवा पे दौड़ रही थी। किस आलम में दौड़ रही थी? सुनसान वीरान इलाका था, रेतीला इलाका था, कोई नहीं था वहां पे। उसके बाद भी मासूम बच्चे की प्यास और उसके रोने को सुन के दौड़ रही थी। वो अरकान अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया। हम सफा मरवा पे जो चल के आए हैं तो ये कोई पिकनिक में नहीं गए थे, ये हमें एहसास दिलाया गया था। ये हमें एहसास दिलाया गया था कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो खातून की उस अदा को यूं पसंद किया कि उसको एक रुकन बना दिया। तवाफ के 7 चक्कर हो रहे हैं, सफा और मरवा पे सही हो रही है, मिना में, अरफात में आप तमाम लेविश लाइफ होने के बावजूद भी खेमे के अंदर रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं, मुज़दलिफा की रात खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं। ये कोई पिकनिक का सफर नहीं था, ये पूरा का पूरा सफर, हर अरकान आपको कुछ न कुछ एहसास दिला रहा था। अरफात के मैदान में जब आप मौजूद थे तो आपको ये बताया जा रहा था कि किसी भी हैसियत का शख्स हो, 2 चादरें जिस्म पे लपेटे हुए अयाज और महमूद सब एक से लग रहे थे। सबका एक ही नजरिया था, सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि परवरदिगार मेरी गुजरी हुई जिंदगी के गुनाहों को बख्श दे, बची हुई जिंदगी में नेक अमल करने की तौफीक दे। दुआ यह भी होनी चाहिए कि अल्लाह मेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, अल्लाह मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे, अल्लाह मेरी किसी तरह की भी हरकत से किसी की आंख में आंसू ना आए। जरा एक बार इसके बारे में गौर कीजिएगा, सोचिएगा। अरफात से निकल के जब आप मीना में आए थे, मुज़दलिफा की रात जब आप गुजार रहे थे, वो रात एहसास दिलाती है कि जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी न जाने कितनी रातें फुटपाथ पे गुजर रही हैं। सर्दी का मौसम है तो फुटपाथ के किनारे लोग सिकुड़ रहे हैं बैठे हुए, गर्मी का मौसम है तो बेचैन है गर्मी की उमस की वजह से कि नींद नहीं आ रही है, और बारिश का मौसम है तो कहीं आड़ में बैठे हुए हैं कि पानी रुके तो लेटने का सोचा जाए। क्या कसूर है उनका? लोग समझते हैं कि जिसे अल्लाह ने बहुत दे दिया है, बहुत दौलत दे दी है, वो अल्लाह का बहुत नजदीक है, जिसे नहीं दिया है वो अल्लाह से दूर है। ना, अल्लाह दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। ये बिल्कुल ना सोचिए उसकी बारगाह में किसका क्या मकाम है, कौन किस मर्तबे पे है, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब हम लोगों के सामने ऐलान हो रहा होगा कि भाई फला साहब जन्नत में, फला साहब जन्नत में इंशाअल्लाह सब जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो उसके फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जाएंगे, लेकिन कम से कम अपनी तैयारी भी तो जरूरी है ना, अपने साथ भी तो अमाल होना चाहिए ना। अपने भी तो सीधे हाथ का फरिश्ता है, जब उस वक्त ये करामन और कातिबीन जो अल्लाह ने बैठाए हैं, ये जब नामाए अमाल का लिस्ट खोली जाए, ये जब कैमरे दिखाए जाए तो सीधे हाथ वाला दिखाए कि देखिए इस शख्स ने कितने नेक काम जिंदगी में किए थे। उल्टे हाथ वाला बताए कि नहीं, इसके जाने अनजाने में कुछ गुनाह हुए थे, लेकिन इसने इबादतें करके अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के माफी मांग के उन गुनाहों को माफ करा दिया। जब आदमी दुरूद पढ़ता है, दुरूद पाक का नजराना जब हम पेश करते हैं तो एक बार दुरूद पढ़ने पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये हुक्म है कि जो बंदा एक बार दुरूद पढ़ता है, सीधे हाथ का फरिश्ता 10 नेकियां लिख लेता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता 10 गुनाह मिटा देता है। जो गुजरी जिंदगी में किए हुए थे 10 गुनाह मिटा देता है।
تو آپ بتائیے کہ گناہوں کے مٹنے کا آپشن ہے، نیکیوں کے بڑھانے کا آپشن ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، میری بات کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں قطعی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے نام کے آگے حاجی نہ لگائیں، مگر ایک بار سوچئے گا، دیکھیے گا، اپنی زندگی کے انداز سے ثابت کر دیجئے کہ آپ حج کر کے آئے ہیں، مزہ کچھ اور ہوگا۔ کوئی بات بھی بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔